बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। हमारे पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जितने लोग भी हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए भी खैर आफियत की दुआ है कि अल्लाह ताला वो भी खैर आफियत के साथ हों। तो आज ही जनाब मैं अपने किचन में बहुत दिनों के बाद एक अपनी नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और मैं क्या लेकर आई, इतने सारे सामान लेके बैठी हुई तो हूँ, लेकिन रेसिपी भी मैं आज आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ। तो वो क्या है, वो मेरी रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई मलाई। तो आप खुद देखिएगा कि मैं इतनी सारी मिलाई नहीं डालूंगी, ये मैंने इकट्ठी की हो, तो आपको पता है कि मैं असली घी बनाती हूँ। तो मैंने इसको निकाल के रखा था क्योंकि जमी हुई थी, मेरे पास मिलाई अलग से नहीं थी, तो मैं अक्सर मिलाई जो है निकाल देती हूँ। तो ये मैंने मिलाई निकाली हुई है, ये तकरीबन हो गई है। तो मैं इसके अंदर से 4-5 चम्मच जो है मिलाई के निकालूंगी। ये मैंने दही ली है जो हाफ कप है, और एक हाफ कप ही मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ठीक है। और मैंने चिकन, तो आपको पता है मैं धो के फ़ौरन से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि चिकन हो या गोश्त हो उसको अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने डेढ़ अदद प्याज लिए, 2 अदद टमाटर लिए। अच्छा जी, इसके लिए जो अज्जा है ना, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है। तो वो मैं साथ में साथ आपको बताती रहूँगी कि मैं एक चिकन मलाई कढ़ाई कैसे बना रही हूँ, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है ना। तो जी जनाब, मैंने मसाला निकाल लिया है। इनके जो स्पाइसेस के अंदर मुर्गी में जाएंगे, मैंने धनिया लिया है, ये टेबल स्पून लिया है मैंने, यही हल्दी का टेबल स्पून लिया है मैंने, ब्लैक पेपर लिया है, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने हाफ टी स्पून ली है, और चिली पाउडर मैंने तकरीबन 1.5 स्पून लिया है। गरम मसाला पाउडर भी मैंने हाफ टी स्पून लिया। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला, ठीक है। ये एक स्पाइसेस में हो गए हैं, ये मैं इसको पीछे कर देती हूँ। दूसरा स्पाइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, अदरक लहसुन का पाउडर है 1 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर है 1 टेबल स्पून, और लहसुन का पाउडर है वो भी 1 टेबल स्पून है, और ये वाइट पेपर लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून लिया, और मैंने लिया है चिकन क्या कहते हैं, पाउडर। अच्छा जी, अब करना क्या है, हमने करना है इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स। ये भी मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छा जी, पाउडर भी मैंने डाला है चिकन का, उसका अदरक लहसुन का, और अब मैं डाली हूँ पेस्ट भी। अच्छा जी, इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं मिक्स करके ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मुझे और भी मसाले बनाने हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। ये मिक्स हो जाएगा, एक तरह से डन हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ी देर ना मिक्स करके रखना पड़ता है। ये देखिए, ये सब मिक्स हो गया अच्छे से, देख लें। तो जनाब ये बड़े मज़े की बनती है। मैं इसको बस मिक्स करके रख दूँगी, इसको तकरीबन आधा घंटा, अगर आपको जल्दी है तो मैंने प्याज काट ली। मैंने कहा तकरीबन, अच्छा मैंने एक प्याज और ली थी, मैंने कहा चलें अगर ये थोड़ी सी कम लगेगी ना तो फिर मैं इसको भी ले लूँगी। तो बस मैंने कहा फिर इसको मैं फ्रिज में रखवा देती हूँ। और ये एक प्याज है, तो ये भी मैं देखती हूँ, अगर मुझे कम लगी तो मैंने कहा मैं और कर लूँगी। साथ के साथ जो भी काम है इस टाइम सारा किचन मेरा फैला हुआ ही था, तो इसलिए क्योंकि मैंने मिलाई निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि थोड़ी सी जमी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी पिघल जाएगी। तकरीबन इसको भी निकाले हुए मुझे 1 घंटा तो हो गया था मिलाई को। तो मैंने कहा ये, फिर इसके बाद मैंने ली थी कुछ अदद हरी मिर्चें, और मैंने लिया था लहसुन के 4 जवे, और पुदीना। इसकी मुझे बनानी थी एक चटनी बनानी थी, जो मैं इस चिकन में डालूँगी इसके अंदर। तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और बाकी जो है ये तकरीबन आप इतनी हरी मिर्ची और लेने। इसको मैंने थोड़ा सा चाक कर लिया। अच्छा, इसके ना बीज हमने निकालने हैं, और इसके बाद हमने ये जो है कढ़ाई मसाले का जो है ना पाउडर, तो ये मैं इसके अंदर भर दूँगी। ये इसका ख़ास प्रोसीजर होता है। तो थोड़ा सा पानी के अंदर घोलने के बाद इसको इसकी सारे बीज मुझे निकालने में, इसको अभी छुरी से रिमूव कर दूंगी, फिर इसके बाद इसको भरना होगा। तो जितना आपको सही लगे, आप ज़्यादा मिर्ची रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें। तो मैंने तो तकरीबन 3 से 4 अदर रखी थी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी एक हिसाब से बना रही थी कि ज़्यादा मिर्ची बच्चों को ना लगे। अव्वल तो उसमें इतनी मिर्ची डलती भी नहीं है, और ये बड़ा टेस्टी और बहुत मज़ेदार बन जाता है।
इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ मिर्चों को मैंने ले लिया था। इसकी मैंने सारे बीज वगैरह सब निकाल के रिमूव करके अभी मैं इसमें ना कढ़ाई मसाला भर रही हूँ। जो कढ़ाई मसाला मैंने आपको बताया था ना, वो भर रही हूँ इसके अंदर। इससे टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है, क्योंकि हमने मुर्गी के अंदर भी मसाला लगाया हुआ है और ये भी मसाला है। तो अच्छा, जो उसका मसाला बच जाता है तो वो भी इसके अंदर डालना होता है। मुर्गी के अंदर जो मैं बता रही हूँ ना, जो मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई मलाई, इसके अंदर जो मसाला बच जाएगा तो वो मैं एंड में इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये टमाटर भी मैंने 2 अदद के काट के रख लिए थे, तो जब ये टमाटर मैं डालूँगी साथ के साथ तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब ये मसाला बच गया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मसाला भी इसके अंदर डाल दें, नहीं तो जो मसाला बचा है मिर्चों में से तो ये मसाला भी आप डाल सकते हैं। प्याज मेरी लाल हो चुकी थी और मैंने मुर्गी निकाल के फिर इसमें डाल दी थी। तकरीबन आधा घंटा के करीब तो मैंने रखा था, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था। अब मैं इसको हल्का हल्का भुनाई कर लूँगी प्याज के अंदर, ताकि प्याज जो है वो मुर्गी के साथ बिल्कुल एक जान हो जाए, क्योंकि मुर्गी तो जल्दी ही गल जाती है, उसका इतना नहीं है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि मसाले के अंदर, ताकि जो भी मसाला लगा हुआ है हमारे बॉल के अंदर, वो सब इसमें डाल के मैं फिर थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी। क्योंकि प्याज मेरी इसको थोड़ा सा लाल करके प्याज को डालना है, कच्चा पक्का नहीं डालना प्याज को, ताकि प्याज का जो है वो जायका और अच्छा उठ कर आए। तो बस को मैं थोड़ा थोड़ा भुनाई कर रही थी ताकि प्याज जो है वो मुर्गी के अंदर, मसालों के अंदर जो है वो हो जाए, यकजान हो जाए। क्योंकि प्याज भी मुंह में आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है फिर तली हुई प्याज, जैसे क्योंकि मैंने तली हुई हिसाब से रखी थी तो वो खड़ी खड़ी ना रहे। तो बस मैंने कहा उसको कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, कवर करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर के बाद उसको देखा तो माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज जो थी ना मेरी, वो बिल्कुल माशाल्लाह कवर हो चुकी थी इसके अंदर, बिल्कुल। अच्छा जी, मैंने चटनी का जो था ना, मैंने आपको बताया था कि ये बनाना था। अब इस प्रोसीजर पे आके चटनी का जो है सारा मसाला आपने इसमें डाल देना है, या इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है मलाई चिकन कढ़ाई के अंदर, कि आप खाओ और खाते रह जाओ। क्योंकि ये रेसिपी तो मेरी बहुत फेवरेट है और मैं बनाती हूँ, लेकिन जब मेरे पास मलाई हो जाती है तो मैं तब बनाती हूँ। ये मेरे पास होता है ना, जब मेरा, क्योंकि मेरी नन भी आई हुई थी तो मैंने कहा, काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो मैंने कहा आज उसको यही वाली रेसिपी जो है ना अपनी बना के खिलाती हूँ। तो वो मेरे पास खड़ी हुई थी कि भाभी आप क्या क्या डाल रहे हो ना, तो बच्चियाँ भी थीं, तो करीम मामी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर से। वाकई में ये खाने के बाद भी बड़े मज़े की लगी, सबको बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा मैं आपकी रेसिपी जाके ना आपके व्लॉग में देखूंगी, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं सही थी, तो कह रही मैं आपके व्लॉग में ही देखूंगी कि आपने क्या क्या डाला है। तो बच्चियाँ खड़ी हुई थी। अच्छा, जो चटनी का थोड़ा सा रह गया था मसाला, तो वो भी मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया था। कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, वो सब इसके अंदर डाल दें, ताकि मसाला जो है, मैंने इसको कवर करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमने चटनी बनाई थी वो भी इसके अंदर मिक्स होके हो जाए। तकरीबन थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैंने फिर इसको, टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे 10 से 15 मिनट के बाद। टमाटर मैंने 2 अदद डाले थे। फिर डालने के बाद मैंने इसको भी छोड़ा था, कि इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ा था टमाटरों को मुर्गी के साथ गलने के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर इसलिए कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि भूनते भूनते मुर्गी तो आपको पता है गल जाए, लेकिन अगर ज़्यादा गल जाएगी ना तो फिर मसालों का मज़ा भी नहीं आएगा, मुर्गी टूट जाएगी ना, हमारी चिकन जो है ना वो टूट जाएगी जो हम बना रहे हैं। तो देखें जी जनाब, 5 मिनट के बाद ही मेरे टमाटर भी गल चुके थे। ये देखें, चिकन भी तकरीबन गल चुकी थी। देखें, मैंने हर चीज़ 10 से 15 मिनट के बाद जो जो चीज़ें मैं डालती गई हूँ, वो किसी में 5 मिनट, किसी में 10 मिनट कर करके मैंने ये चीज़ें डाली थी। अब मैं डाली हूँ जो मैंने भरी हुई मिर्चें थी, टमाटर के गलने के बाद मैंने जो कढ़ाई के मसाला डाल के मिर्चों में भरा था, वो अब मैं इनको रख रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिर्चों में भर लें जो आपको सही लगे। फिर मैंने इसको भी कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये भी अपना असर छोड़ दें। ठीक है,
तो फिर जब 5 मिनट के बाद हो गया था, कवर हो गया था, तो फिर देखा वाक़ई में कितनी मज़े की खुशबू आ रही थी। अच्छा, जो मैंने मलाई सॉरी दही मैंने डाली थी इसके अंदर। ये मैं डाल रही हूँ दही, मेरा फिटा हुआ दही था, आधा कप के करीब दही था। फिर मैंने दही के साथ इसको मिक्स कर लिया। तकरीबन आपने इसको भी 2 से 3 मिनट दही के साथ मिक्स करना है और इससे बहुत अच्छा जायका आ गया था। दही के साथ डालने से बहुत ही यम्मी सा टेस्ट, जूसी जूसी सा टेस्ट आ गया था इसके अंदर। आप प्लीज़ ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी, क्योंकि ये मेरी अपनी ख़ुद की रेसिपी। उसके बाद मैंने मलाई डाली थी, जो मैंने इसको भी हाफ़ कप निकाल लिया था मलाई को। इसको भी मैंने हल्का सा चम्मच के साथ फेंट लिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा पत्थर पत्थर टाइप की हो रही थी, बर्फ़ टाइप की हो रही थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। तो अब दही के बाद हमने मलाई डालनी थी, तकरीबन मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स कर कर के डाल रही थी मलाई को। आप यकीन करें ये वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी, कि आप भूल जाओगे, आपको ख़ुद ही रेस्टोरेंट स्टाइल में लगेगा ये, क्योंकि ये मेरी ख़ुद की अपनी रेसिपी है। तो उसके बाद मैंने तकरीबन मलाई को मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए छोड़ा था। फिर उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी इसी वक्त जो है मुझे करना क्या है, थोड़ी सी स्टीम भी उठ रही थी और साथ में खुशबू भी बहुत आ रही थी। उसके बाद मैंने फ़्रेश क्रीम डाल दी। ये फ़्रेश क्रीम आप हाफ़ कप डालें या फिर आप 2 से 4 चम्मच भी आप इसको डाल सकते हैं, इससे भी जायका बहुत उठ कर आता है चिकन का। तो जब ये खाने बैठो ना, तो वाक़ई में लगता है कि कोई चीज़ हम खा रहे हैं मज़ेदार से। उसके बाद मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो वो कहने लगी कि क्या कर रही हैं, इतनी ज़ालिम किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं। मैंने कहा, कह रही भाई मुझे रेसिपी बताओ। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो कढ़ाई का मसाला रह गया था ना मेरा, तो वो मैंने फिर इस लास्ट में डाल दिया। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने कम डाला है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के और उसको मैं कर दूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने पानी डाला, 2 से 3 स्पून के करीब ना पानी आप डाल दें। तो ये डाल लें और फिर उसके बाद मिक्स कर लें। तो ये मिक्स हो गया था, बल्कि डन हो चुका था, तैयार हो गया था ये। तो मैंने कहा चलें बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। तकरीबन ये हो चुका है, देखें कितने मज़ेदार सा लग रहा है इसको। बस मैंने कहा भी बस मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें कितना यम्मी और कितना टेस्टी सा ये मेरा चिकन कढ़ाई मलाई तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ना फ्रेश क्रीम डालूँगी और ही इससे उठकर और मज़ेदार सा हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये वाली डिश मेरी कैसी लगी आपको। तो प्लीज़ जो नए आने वाले हैं उनसे मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब करें, और जो देखते हैं प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, तो इससे भी सही रहता है। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी ये नई जो रेसिपी आपको कैसी लगी, और प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।